आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ, और बात है दलितों के घर खाना खाने की। तो मैं उन महापुरुषों से कहना चाहता हूँ कि मैं भी दलित परिवार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे घर खाना खाने आए। खाना मैं बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ, खाना मेरी पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, हर आइटम बनाते हैं। हम होटल का नहीं, अपने घर का खिलाएंगे, सामने बनाएंगे, सामने खिलाएंगे। और हमेशा के लिए हमारे साथ में बैठ के एक बार खाइए तो हमेशा खाइए। और मैं माननीय राहुल गांधी जी से एक शब्द कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार में, मेरे दलित समाज में किसी के घर खाना खाने गए, बिसलरी की बोतल लेके गए, जो भी आप लेके गए, बाहर का खाना लेके गए, उनके घर में आपने खाया, तो भाई जी खाने का कोई मतलब नहीं होता, ना ही बनता, और ना ही खिलाने का कोई मतलब बनता। मैं अपने महापुरुषों के एक दो शब्द माननीय राहुल गांधी जी के साथ, उनके परिवार के साथ, माननीय सोनिया गांधी जी के साथ, उनके गांधी परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। मेरे महापुरुषों के दो शब्द हैं कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पियो, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, और रही मन रहिला की भली, जो परसे चितलाए परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। महोदय आप आइए, मेरे दरवाजे आइए, मैं अपने हाथ से, भाई खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आप होटल से ऑर्डर करके मंगवाते हैं तो आधा पौन घंटा लग ही जाता होगा, 10-15-20 मिनट, तो 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा खाने के लिए। और मैं आपको मान सम्मान सहित खिलाना चाहता हूँ, सभी ग्रामवासियों के सामने खिलाना चाहता हूँ, आपको देश के सामने खिलाना चाहता हूँ, लेकिन अपने हाथ का खाना, अपने घर जो मैं खाऊंगा, जो मैं खाता हूँ वो मैं खिलाऊंगा। अन्यथा ऐसी नौटंकियाँ मेरे समाज को बरगलाने का या दिखाने का हमको अच्छा पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है। और जिस महानुभाव को, जो दलितों के यहाँ खाना खाने का नाटक नौटंकी करते हो, झुग्गी झोपड़ी में खाने का नौटंकी करते हो, मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं 9717-3380-94। अन्यथा ये नौटंकी बंद करिए, या तो अगर खाना है असली दलितों के घर में खाना खाना है तो आइए, आपका स्वागत है। मेरे पास घर मकान नहीं है, आपको जो मैं आपको टीवी फ्रिज वगैरह सब दे दूं, मेरे पास तो नहीं है। अगर मेरे साथ में बैठ के अगर खाना खाना है, अच्छे घर पे खाना है, तो महोदय मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, और माननीय राहुल गांधी जी से मैं कहता हूँ कि मेरी कोठी एक तैयार करवा दीजिए। मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं, ज़मीन लेके एक कोठी मुझे तैयार करिए, और उस कोठी में पूरा साधन रखिए, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, जो आपको यूज में आए। आपने लिए एक कमरा वहाँ रखिए जिसमें रहना है आपको। आपके एलआई हैं, सीबीआई हैं, खुफिया पुलिस है, सब कोई है, आप बनवाइए। और इसके बाद फिर मेरे घर में आइए और फिर पूरे देश के सामने कहिए कि जिस दलित के घर में राहुल गांधी जाएगा, उस दलित का घर पहले बनेगा, और उस घर में हमारे बैठने की जगह भी होगी, और हम दलितों के घर खाना खाएंगे। अन्यथा ये नौटंकी बंद करिए, मुझे पहचानने की भी कोशिश करिए, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। मैं सबके बारे में बोलता हूँ, सबके बारे में लिखता हूँ, और सबके सामने आने वाला भी हूँ, और आऊँगा भी। आपको समाज में, समाज के बीच में, सभी देशवासियों के बीच में आपको सवाल जवाब करना होगा, और मैं करूँगा।
अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और कानून का पालन करते हैं, तो मेरी बातों को आप गहराई से लीजिएगा, संवैधानिक लीजिएगा। आपको ये नहीं है कि हमारी बात है, हम देखते हैं, हमको भी दुख होता है। अरे भैया, तो मेरे घर के, मेरे परिवार की बेइज्जती हम महसूस करते हैं, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। माननीय राहुल गांधी जी और भी कई नेता हैं, वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, कुछ जो मान्यवर, हमको आप कहते हो बराबर, हम तो बराबर न माने होते तो आप यहाँ हमारे शासन सत्ता पे बैठे होते क्या? बराबर माना, लेकिन आप लोगों ने हमको बराबर का कभी दर्जा दिया? नहीं दिया ना। मैं कितने भाजपा के मंत्रियों में बता दूं, दलित हैं, नीचे बैठते हैं, पत्तल में भोजन देते हैं, आता है सोशल मीडिया वगैरह में। तो ये नौटंकी बंद करें और नहीं खुलेआम ग्राम खंडे में माननीय आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मेरा घर मकान बनवाइए, मैं देखता हूँ फिर कि दलितों के साथ में आपको कितनी पीड़ा होती है। दलितों की जो पीड़ा होती है उसमें आपको कितनी पीड़ा होती है, मैं आप लोगों की पीड़ा देखना चाहता हूँ। अन्यथा ये नौटंकी बंद करिए। 8 अगस्त को ग्राम खंडे में मीटिंग है और माननीय राहुल गांधी महोदय जी, आपके पास भी आपके ऑफिस में एक लेटर है, एक नहीं कई लेटर हैं, उसकी मुहर लगी हुई मेरे पास भी रिसीविंग है। महोदय, आप मेरा लेटर भी चेक करवाइएगा। मैंने आपसे भी, आपके भी ऑफिस में गया, मांग की है, मैं प्रताड़ित था आपके यहाँ, मैं पूरा फैमिली परिवार गया मेरा आपके ऑफिस में है, वहाँ से मुहर लगा के मुझे रिसीविंग भी दी गई। तो चेक कर लीजिएगा, शायद पड़ा हो आपके ऑफिस में या कचड़े में अगर गया होगा तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मुलाकात होगी तो आपकी मोहर बाकायदा मैं आपको दिखा दूंगा। इसी के साथ मैं सभी सम्मानित मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि आपस की भेदभाव को मिटाते हुए आप लोग एकता का परिचय दीजिए, एक मंच पे आइए और अपने संविधान को बचाने की कोशिश करिए। इन संविधान को गुलाम करके रखा गया है, संवैधानिक कोई चीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए आपको एक बार भवानी दीन वर्मा जी की विचारों को 8 अगस्त 2021 को ग्राम खंडे, पोस्ट खंडे, थाना तहसील मौदहा, ज़िला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में आके एक बार मेरे विचारों को आप सुनिए। इसके बाद फैसला आपके हाथ में सुरक्षित रहेगा। मैं समाज के हाथ में ही सुरक्षित फैसला चाहता हूँ। मैं एक वोटर हूँ, वोटर की हैसियत से मैं प्रधानमंत्री से भी जवाब तलब कर सकता हूँ। यह संवैधानिक मुझे अधिकार है और ये संवैधानिक मुझे अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया है। उसी संवैधानिक अधिकार की बदौलत मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ और आप लोगों के बीच में रहता भी हूँ और आप सभी सम्मानित मित्रों का मान सम्मान करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के पास पहुँचे। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ अपनी समाज के लोगों से कि हमारा जो एक पेड़ है उसी पेड़ को मजबूत करिए। जो उस पेड़ को अगर मजबूत करेंगे, उसकी जड़ें मजबूत हैं और जड़ें तो मजबूत हो चुके हैं, लेकिन आप उन पेड़ों की डालियों को और पत्तों को झड़ के तोड़ना चाहते हो तो उन लोगों के लिए विशेष कर कि यह है, जो एक बाप का नहीं वो एक बात का नहीं, जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। तो एक बाप हमारा जो है उसी को रखिए। अगर माननीय कांशी राम साहब के मिशन को लेके अगर पूरे देश में जो भी राष्ट्रीय लीडर हमारे कार्य करते हैं, अगर उनके मिशन के थ्रू कार्य करते हैं तो माननीय कांशी राम की बातों को, उनके विचारों को और उनके चले हुए रास्तों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही कभी सुरक्षित रह पाएंगे। आज भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घोड़ी से उतारो,
इस दलित को मारो, उसको दबाओ, उसके साथ पीड़ा है, इसके साथ पीड़ा आए दिन आपको देखने को आती है। हम ऐसा कार्य क्यों न करें जो हमें भीम आर्मी की भी ज़रूरत न पड़े, हैं, भीम सेना की भी ज़रूरत न पड़े, किसी भी आर्मी की ज़रूरत न पड़े। और ऐसा हम लोगों को एक मिशन बनाना पड़ेगा जिससे मनुवादी अपने आप भगें, अपने आप डरें, जुर्म करने से वो डरें, ऐसा हमको कार्य करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आइए मित्रों, 8 अगस्त 2021 को ग्राम खंडे में मीटिंग को सफल बनाते हैं। इसमें सभी का योगदान भी रहेगा और आप लोग थोड़ा मेरी मदद भी करिए और इस मीटिंग को अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश समझ के इस मीटिंग को सफल बनाने की कृपा करें। और जो मैंने आप लोगों का समय लिया है और जो आप लोगों ने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने परिवार की तरफ से वंदन, अभिनंदन आपके परिवार की को करता हूँ। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।